बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ज़िम्मेदार भाइयों, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं अपने काश्तकार भाइयों के लिए एक ऐसी चीज़ लेके आया हूँ जो सुनकर आप हैरान होंगे, क्योंकि गंदम की जो आखिरी तीसरा पानी है उसका टाइम आ चुका है और यहाँ पर हम जो काश्तकार भाई हैं ये फ़ैसला करते हैं कि इस वक्त कौन सी खुराक दी जाए और क्या कुछ गंदम के साथ किया जाए कि हमारी एवरेज भी अच्छी हो और बीमारियों से भी महफूज हो। ये बहुत ही अहम फैसला होता है। और इस वक्त जो बंदा सही तरीके के साथ फर्टिलाइज़र दे देता है गंदम को, अगर उसकी गंदम अगेती है तो उसको क्या खुराक दें, अगर पछेई है तो उसको क्या खुराक दें। आज की वीडियो में हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि कौन सा फर्टिलाइज़र और कौन सा स्प्रे जो है ना हम इस्तेमाल करें तो हमारी एवरेज अच्छी आ सकती है। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, गंदम इस स्टेज पर इसकी उम्र हो चुकी है तीसरे पानी पर 70 से 80 दिन। जो पछेई गंदम है वो 60 दिन 55 दिन इस उम्र में खड़ी हैं। तो हम अगेती फसल की बात करेंगे। अगेती फसल इस वक्त गोब की हालत में है। तकरीबन इसमें गंदम का पौधा फैसला कर चुका है कि उसने कितना बड़ा सिट्टा बनाना है और उसमें कितने दानों की तादाद बननी है। तो ये बहुत ही अहम फैसला होता है। इस वक्त गंदम में ख़ास कर जो है ना जो ज़रूरत है इस वक्त वो है पोटाश की। उसकी वजह क्या है, क्योंकि मैंने पोटाश का नाम ले दिया है और उसकी रीज़न भी तो होनी चाहिए कि किस रीज़न की वजह से पोटाश ज़रूरी होती है। क्योंकि इस वक्त हमारी जो एवरेज का 60% होता है वो होता है दाने की भराई, और दाने की भराई के लिए खाद कौन सी है, वो है पोटाश। फास्फोरस जो है वो होती है जड़ की खुराक, नाइट्रोजन होती है पत्तों की खुराक, ग्रीन और ख़ूबसूरत बनाने के लिए फसल को, और जो वज़न बढ़ाने के लिए खुराक होती है वो है सिर्फ़ और सिर्फ पोटाश। तो पोटाश का इस्तेमाल करें। पोटाश का इस्तेमाल आपने किस तरह करना है, पाउडर वाली पोटाश इस्तेमाल कर लें, दानेदार इस्तेमाल कर लें, या लिक्विड पोटाश इस स्टेज पे इस्तेमाल की जा सकती है। तो इस स्टेज पे इस्तेमाल करने के दो फ़ायदे बहुत ही अहम हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। पहला फ़ायदा ये है कि वो दानों की जो है ना क्वांटिटी बढ़ाती है, दानों का वज़न बढ़ाती है। जितना वज़न होगा उतनी आपकी ज़्यादा एवरेज होगी, और पौधे को जो है ना उसके तने को वो मजबूत करती है। उम्मीद है आपको पोटाश के बारे में मालूमात पसंद आई होगी। पोटाश जो है ना ये इस वक्त जो भी आप फसल गंदम की ले लें या तोरिए की ले लें, क्योंकि तोरिया भी इन दिनों जो है ना फली लगा के बैठा है, उसमें भी दाने बन रहे हैं। तो इस वक्त जो है ना इन दो फसलों के लिए बहुत ही अहम है पोटाश का इस्तेमाल करें, और पोटाश का इस्तेमाल करने के बाद आपको फ़ायदा होगा। कमेंट में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही। आपका दोस्त अबरार हैदर। अल्लाह हाफिज़।